जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर होगा। जितने भी 2020 में जब आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबने अपनी तैयारी अच्छी कर ली होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो अक्टूबर का मंथ है ये मंथ है प्रैक्टिस का। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों आप जैसे आप सभी जानते हैं कि जो रीजनिंग है कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस है। रीजनिंग में कुछ चैप्टर में कंसेप्ट होता है, उसके बाद सब प्रैक्टिस ही है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दिया है आपको। हर एक चैप्टर का जो कंसेप्ट, जो बात आपको पता होनी चाहिए वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखा करिए, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये 27 नवंबर 2020 का है। फर्स्ट शिफ्ट का है। कंप्लीट 25 के 25 क्वेश्चन जो शिफ्ट में आए थे हर लेवल के करेंगे, सीरीज वाइज करेंगे। तो आप देखते चलिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों 4 फिगर हैं। आपको बताने कौन से फिगर निम्नलिखित में से एक विषम फिगर है, अलग फिगर है। ठीक है, तो अगर कोई बिगिनर बच्चा भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो बता देगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो एक बार मैं बोर्ड पर फिगर बना लेता हूँ। ये एक 5 फिगर का है, 5 लाइन की फिगर है। ये 4 लाइन की फिगर है। ये एक सर्किल है और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लाइन की जो अंदर लाइन दी गई दो वो तो सब में सेम है। बाकी आप देख पा रहे होंगे ये एक 5 फिगर का है, ये 4 फिगर का है, ये 3 फिगर का है। लेकिन दोस्तों जो 3 लाइंस का है, सॉरी, तो जो सर्किल होता है दोस्तों उसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, तो इसका जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा सर्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें ये जो 3 नंबर फिगर है ये आपकी विषम फिगर हो जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कम से कम मिनिमम से मुश्किल से 10 सेकंड में ये आप आराम से टिक करके अगले पर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली पुलिस में टाइम भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, एकदम आंसर देखते ही आंसर लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए एक बार क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। उसमें 3 फिगर दी गई हैं। इसके अंदर दोस्तों 3 फिगर दी गई हैं और फिगर के अंदर कुछ कहा है उसने कहा है कि जो हमारा, आप लिख लीजिए इसमें जो आयत है, यानी कि जो हमारा आयत है, यानी कि जो रेक्टेंगल है, आप ना ये मत लिखिए आयत, ऐसे आयत नहीं लिख के आप ना उसकी फिगर बना लो कि जो हमारा आयत है उसके अंदर हैं किसान। जो हमारा व्रत है यानी कि सर्किल, उसके अंदर है जमींदार। जो सर्किल है उसके अंदर है हमारे जमींदार। ठीक है, व्रत। और जो हमारे त्रिभुज है उसके अंदर है जो मवेशी पालक करते हैं, यानी कि जो गाय भैंस पालते हैं। ठीक है, वो है हमारे मवेशी पालक। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दिए गए अक्षर उस, मतलब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसानों के समूह के निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। दोस्तों जमींदार वो होते हैं जिनके पास खुद की क्या होती है, खुद की ज़मीन होती है। ठीक है, और जो किसान हैं हमें बता रहे हैं कौन से किसान ऐसे हैं जिनके पास ये तो है लेकिन ये नहीं है। अब देखते हैं, यानी कि वो इसके अंदर आए, इसके अंदर आए और इसके अंदर ना आए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर है हमारे C है, D है, F है और हमारा E है। ठीक है, और जो हमारे ट्रायंगल के अंदर है वो है दोस्तों हमारे A, G, C और D। और जो हमारे सर्किल के अंदर है वो हमारे A, G, B। इस सर्किल के अंदर हमारे G, B, D और F। ठीक है, बताना दोनों हमें इन दोनों में कौन कॉमन है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन कौन है, हमारा C, जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो हमारा C है वो राइट ऑप्शन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि C जो है वो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन तो नहीं है लेकिन वो किसान हैं और वो मवेशी पालन भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें ना आपको ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस और इज इक्वल टू, इनको इसमें सेट करके बताना है कि इन चार इक्वेशन में जो आपको दिए गई हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए से आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 24 है, 6 है, 32, 4, 2 और 28। दोस्तों इसमें ना बेसिकली सबसे पहले आप ये देखिए कि जो डिवाइड वाला है वो कहाँ पे सेट हो रहा है। तो डिवाइड वाला अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाता हूँ, जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, 24 है आपका, ये 24 है, 6, 32, 4, 2 और 28। दोस्तों क्वेश्चन तो आप सभी कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान सबसे छोटा तरीका है वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में करना बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि डिवीजन वाला कहाँ सेट हो सकता है। दोस्तों डिवीजन वाला यहाँ कट सकता है 6 चौक 24 और ये 8 चौक 32, ईजिली यहाँ पे ये वैल्यू कट सकती हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर डिवाइड केवल 2 ऑप्शन में है, एक फर्स्ट ऑप्शन में है और एक थर्ड ऑप्शन में है। एक फर्स्ट ऑप्शन में है, एक सेकंड में है और थर्ड में है, ठीक है। तो फोर्थ तो हमारा हट गया यहाँ से। अब बचा हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट में लगा कर देखता हूँ, अगर मैं दोस्तों फर्स्ट में यहाँ डिवाइड लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ माइनस, फिर मैं लगाता हूँ मल्टीप्लाई और फिर मैं लगाता हूँ प्लस और यहाँ इज इक्वल टू। तो दोस्तों अगर मैं इसे यहीं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी कि 128 तो मेरा यहीं आ जाएगा। हाँ तो मुझे 28 लाना है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी बहुत बड़ी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। डिवाइड के बाद आपको अपने मल्टीप्लाई पे शिफ्ट करना है, उसके बाद आप करके देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पे है, 4 दूनी 8, काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे काम बन सकता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखते हैं। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस, और ये इज इक्वल टू में चेक करते हैं कि 28 आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको पता है कि पहले BODM और S, ब्रैकेट ऑफ हटा के मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पहले आपको डिवाइड करना है, तो 6 चौक 24 प्लस 32, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है, 32, 4, 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, डिवाइड पहले आप डिवाइड करके चेक करेंगे डिवाइड की जो पोजीशन है वो कौन से सही बैठ रही है। डिवाइड के बाद आप मल्टीप्लाई को सही बैठाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना हमें 28 चाहिए, तो काफ़ी छोटी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो वैल्यू काफ़ी बड़ी बन रही है, तो छोटी वैल्यू यही बन रही है। तो आप यहाँ इससे करके आप देख सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोस्तों जो हमारा है ये कंप्लीट फिगर का है। कंप्लीट फिगर में इसे आपको बता दें कौन सी जो फिगर है वो कंप्लीट बनेगी। ये आपको खुद से ही प्रैक्टिस से ही आएगा और बहुत ध्यान से आपको इसे करना होगा। इससे कुछ आसान तरीका तो होता नहीं है, आपको हर एक ऑप्शन को वहाँ सेट करके बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन सा जो है वो सही आएगा। तो दोस्तों इसमें ना 4 ऑप्शन है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो तो हट जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में लाइन आ रही है, तो वो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी हट जाएगा, क्योंकि जब ये जो फिगर बनेगी पूरी बनेगी, इसमें कोई सी भी लाइन मिस नहीं होगी। तो फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, बचे सेकंड और फोर्थ। दोस्तों सेकंड और फोर्थ में जो ये अभी जो लाइन जा रही है सेकंड में कंप्लीट लाइन नहीं जाएगी, वो लाइन भी हट जाएगी। तो आप बाय फिगर बाय ऑप्शन को हटाते चलिए और फिगर लगाते चलिए, जो फिगर साइड बैठ जाएगी वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीट फिगर में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बेस है। कंप्लीट फिगर करने का कोई आसान तरीका नहीं होता, कंप्लीट प्रैक्टिस है। आप देखते रहिए कि इस फिगर में इसको कौन सा पोर्शन कौन सा ऑप्शन इसको फिगर को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत आराम से करने का होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका अर्थमेटिक मैथ्स का है, इसमें रीजनिंग में दे दिया है। दिल्ली पुलिस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये CI का क्वेश्चन है, शायद मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आप एक बारी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ लेंगे तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाएगा। फिर तो करना ही है, अगर समझ में आ गया तो, ठीक है, नहीं आया तो छोड़, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि X ने धनराशि 8% ब्याज पर 1 वर्ष के लिए उधार ली,
वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से इतना भुगतान करता है। दोस्तों यहाँ एक साल की बात करिए तो एक साल के लिए CI और SI हमेशा समान होता है, ठीक है। एक साल की जो CI है और SI बिल्कुल समान होगा। तो शुरू करते हैं। हमें बताना है इसने प्रिंसिपल पे कितनी राशि ली होगी, कि इसने भुगतान जो करा है उस 200 राशि पर इसने 2440 रुपये का भुगतान करा है। तो सिंपल आप लगाएंगे फॉर्मूला होता है दोस्तों CI का और SI का, P यानी प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू जो दिया है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो ये R होता है ना, ये होता है रेट, ठीक है। रेट को हम लिखते हैं हमेशा परसेंटेज में। दोस्तों जब भी हमें परसेंटेज हटानी होती है तभी हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते हैं। आज तक आप केवल ये फॉर्मूला लिखते होंगे कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये 100 आया कहाँ से। जब भी रेट को एक न्यूमेरिकल, जैसे मैंने लिखा 2%, ये 2% है, लेकिन अगर मैं इसे खाली एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रखूँगा, जहाँ मैं इसको सोल्व करूँगा, मैं इसे लिखूँगा 2/100, 2/100 यानी कि 1/50। ये कंसेप्ट है। बहुत सी बार आपको ना ये ऐसे ही देगा, इतना प्रतिशत है, तो आपको ना उसमें मतलब ये पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज हटाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अपने आप जान ले आए, ठीक है। तो शुरू आप देखते हैं अपना क्वेश्चन, सिंपल इसी पर बेस है हमारा क्वेश्चन। तो उसने प्रिंसिपल पूछा है, हमें रेट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट दिया है। तो प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। उसने रेट दिया है दोस्तों हमें 8% और टाइम दिया है 1 साल अपॉन डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंटरेस्ट है हमारा 2240। 8 से काट देंगे से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, कितना बचा 6 बचा 64, 8 8 64, 280, ये इधर चला जाएगा। तो जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा हमारा 28,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख पा रहे हो, आपको रीजनिंग में मैथ के, ये 5th था आपका, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का बेसिक भी कंप्लीट होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगला जो आप देखेंगे वीडियो, उसमें आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको भी बड़े ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये एक फिगर दी गई है, आपको बताना है कि ये फिगर किस फिगर के अंदर एम्बेडेड है, यानी कि ये जो फिगर है ये किसके अंदर अंतर्हित है। दोस्तों बहुत सी बार ना जो बिगिनिंग वाला बच्चा होता है, जो बिगिनर है, उसे पता नहीं होता कि इसमें ना फिगर को घुमा नहीं सकते। यहाँ तो लिखा हुआ घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जो बिगिनर है वो ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी है नहीं लिखी है। तो अगर लिखी हो या नहीं लिखी हो तब भी आपको ना इस फिगर को घुमाना नहीं होता, रोटेट नहीं कर सकते आप इसको, ये है शर्त एक इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये ध्यान से बताना है कि ये जो फिगर हमें दी गई है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि ये जो फिगर है ये किस ऑप्शन में अंतर्निहित है, लेकिन घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में करिए, आप देख के बताइए कि इसका जो आंसर है कौन सा होगा, जो राइट आंसर होगा उसमें फर्स्ट पिन में कमेंट कर दूंगा, वो फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन बताना है कि जो फिगर है इसको कौन सा ऑप्शन कंप्लीट कर सकता है। आपको बताना है इसको कौन सा ऑप्शन कंप्लीट करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ना यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक के बाद एक फिगर रिपीट हो रही है। यहाँ पहले एक 2 4 तो 6 लाइन की फिगर है, उसके बाद एक 4 लाइन की फिगर है, फिर दोबारा से एक 6 लाइन की फिगर है और फिर एक 4 लाइन की फिगर है। यानी कि यहाँ पे जो फिगर है वो रिपीट हो रही है, एक के बाद एक आ रही है। यानी कि ट्रायंगल के बाद सर्किल है, फिर ट्रायंगल आएगा, यानी कि यहाँ तो ट्रायंगल आएगा, ठीक। फिर हमारा क्या है, एक 5 फिगर की है, फिर एक 4 फिगर की आएगी और उसके बाद एक 5 लाइन की फिगर आएगी।
तो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो जो ये राइट ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो बाय मतलब बिना ऑप्शन के कर सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ना आप फिगर का ये बताना है कौन सी फिगर इन तीनों में से अलग है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इन सभी को, और उसके बाद ही आपको आंसर देना है इसका। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसमें 4 फिगर हैं और चारों ही फिगर अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट हैं। किसी का फेस किसी तरफ है, किसी का फेस किसी तरफ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक फिगर है वो अलग है, ठीक है। तो 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है आपको कौन सा फिगर अलग है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, इसमें ना जो जैसे अब जो हमारा ये है, इधर एरो है, ठीक, और इधर एक लाइन बन रही है ऐसे, उसमें बन रहा है एक बॉक्स, ठीक है। तो दोस्तों जो ये एरो है और ये बॉक्स बन रहा है, ठीक है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो अप है तो ये डाउन है। ऐसी ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है उसमें अगर ये एरो इस साइड है तो ये जो फिगर है ये इस साइड जा रही है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, उसमें अगर ये इस साइड है ना, तो ये भी इसी साइड का, ये इसका जो फेस है वो भी हमारा इसी साइड दे रखा है इसने। यानी कि हर ऑप्शन में इन दोनों का जो फेस है वो अपोजिट है, लेकिन इसमें वो एक साथ हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में, मतलब इसमें ना नंबर भी दोस्तों पहले दिया है, मतलब फर्स्ट में 2 है, 2 में 3 है, 3 में 4 है, 4 में 1 है। तो आपको बहुत ध्यान से देख के आंसर लगाना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन भी अलग मिल सकते हैं। जो बिगिनर है उसका इसको बहुत ध्यान से उसका ऑप्शन लगाना है, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अल्फ़ाबेट का है। तो सबसे पहले आपका काम है, आपको अल्फ़ाबेट, हर एक नंबर का अल्फ़ाबेट का नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9, ठीक है। तो J10 आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया है, बताना कौन सा इसमें ऑप्शन अलग है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें नंबर डाल लेंगे। जैसे पहले दिया है P, तो P16 T20, ठीक है। और X होता है हमारा WX यानी कि 24, और ये है हमारा B2 और F6। जो ये है K11 O15, ठीक है, R18 और V22 और A1 N14 R18 V22 Z26 और D4। तो मैं क्या कर देख पा रहा हूँ, मैं इन ही 3 ऑप्शन से अपना राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ 4 का डिफरेंस है, 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 यहाँ 4 का है, लेकिन यहाँ पे कितने का है, 3 का। ये केवल +3 ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल इनमें से अलग है, ठीक है। यहाँ भी आपको देख पा रहे हैं, यहाँ 4 का है, यहाँ ये 4 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ भी 4 का है। हर जगह 4 का है, लेकिन यहाँ पे कितने का, 3 का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ही फिगर का काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपको जो फिगर दी हुई है, आप ध्यान से देखिए पहले एक बार, कि जो फिगर है वो, जो फर्स्ट फिगर है वो रिपीट हो रही है, 2 बार लिख दी है, और जो छोटी फिगर है, जो सेकंड फिगर है, उसके अंदर छोटी करके बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले फिगर वाला क्वेश्चन आपका फिजिकली मतलब मेंटली बेस है, वहाँ आपको कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो फिगर वाले क्वेश्चन आपको बहुत इजी आप कर पाएंगे उन्हें, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे कि इसमें दिया है कि जो क्वेश्चन बेस ही है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन से आप क्वेश्चन देख कर इसका आंसर बता सकते हैं, आपको इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। कि इसमें ना दोस्तों जो बताना है, इसमें बताना है कि जो इस प्रश्न के मतलब इसकी युग्म है, यानी कि इसके बराबर है, इससे अलग नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें एक सर्किल है और सर्किल बनने के बाद यहाँ एक स्क्वायर है, तो जो इसके साइड वाली जो इमेज है उसमें सर्किल का रिपीटेशन कर दिया गया है, और जो ये स्क्वायर है इसके अंदर बना दिया। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से इसको
सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऑप्शन इसके युग्म है। तो मैं देख पा रहा हूँ जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, इसमें पहले एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना रखा है और ट्राइंगल उसके फिर अंदर हमें बना के दे रखा है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है वो उसका हो जाएगा बिल्कुल राइट। फिगर वाले भी आपको अभी दोस्तों में केवल 10 क्वेश्चन ही करे हैं, 10 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो फिगर के बेस पे रही हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि नॉन वर्बल भी कितनी यादें पूछी गई है आपके रीजनिंग के एग्जाम में दिल्ली पुलिस में। तो नॉन वर्बल भी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करें, डेली 10 क्वेश्चन तो आपको फिगर के लगाने ही है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एक बिगिनर बच्चा होगा वो तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक बार देखिए इसे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ना आपको दिया गया है कि ये जो फर्स्ट फिगर है सेकंड फिगर से रिलेट करती है। तो आपको बताना है कि जो थर्ड फिगर है उससे कौन सी फिगर रिलेट करेगी। तो अगर दोस्तों आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये फर्स्ट फिगर है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट है। तो अगर मैं इसकी वाटर इमेज निकालता हूँ और वाटर इमेज जो मेरी आएगी वो मेरी बनेगी ऑप्शन नंबर, मतलब जो नेक्स्ट बनेगी वो मेरी बनेगी इसकी वाटर इमेज। यानी कि पहले जो सीरीज़ में पहली जो फिगर दी हुई है उसकी वाटर इमेज उसकी सेकंड फिगर में दी गई है। तो जो इसमें थर्ड फिगर की दी गई है तो थर्ड की जो वाटर इमेज बनेगी वो फोर्थ में आएगी। तो हमें बताना है कि थर्ड की वाटर इमेज कौन सी है। तो दोस्तों मैंने एक कंसेप्ट वीडियो बनाई थी मिरर इमेज वाटर इमेज के ऊपर। वहाँ मैंने आपको समझाया था कि मिरर चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, आपको एक लाइन याद रखनी है कि जो पास है जो दूर है वो दूर है। तो इसमें हमें निकालनी है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज हमें से नीचे बनती है, तो आप देख पाएंगे। तो इसमें जो पहले बॉक्स बनेगा तो पहले बॉक्स ही आएगा इसमें नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद एक ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद एक कलर्ड लाइन। ठीक है, और नहीं मिरर इमेज बनानी है तो पहले इसकी आएगी कलर वाली आएगी, फिर आएगी एक सिंपल लाइन और फिर आएगा हमारा एक सर्कल, फिर ये ऐसे और फिर यहाँ पे कलर। ठीक है, तो ये है इसकी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको इसमें ध्यान से देखकर आपको ये वीडियो मतलब ये जो आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने 11 क्वेश्चन करे हैं और कंसेप्चुअल मैं आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 12 देखते हैं। 12 में दोस्तों इसमें फिगर दी गई है, आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ 5 है, यहाँ 12 है और यहाँ 65 है। यहाँ पर 7 है, यहाँ 14 है और यहाँ 105 है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 9 है, यहाँ 13 है और आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टिपिकली बन सकता है, काफ़ी इजी बन सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको ये माइंड लगाना है कि हमको इस क्वेश्चन को ऐसे करके सोल्व करना है या ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी हॉरिजॉन्टल, फिर होगी वर्टिकल। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 12 में करता हूँ तो कितना आएगा 60, और मैं इसमें अगर 5 ऐड कर देता हूँ तो आएगा मेरा 65। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ 14 में तो आएगा 98। अगर 19 में तो 7 ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा कितना 105। ऐसे ही अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई कर दूँगा किसमें 9 में तो 13 9 जा ये होगा आपका 117। और इस में अगर 9 ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये आएगा मेरा 216, यानी कि 126 सॉरी, ये आएगा आपका 126, क्योंकि 17 और 9 कितना 26। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये 4 है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सीरीज़ में आपको मतलब जो बॉक्स फिल करने के लिए आएगा इसमें आपको काफ़ी इजी भी और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिस सेट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी फिगर में आपने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वाटर इमेज का है। वाटर इमेज में केवल आपको एक लाइन याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं रखना। अगर वो आपको एक लाइन याद है ना तो आप बिना किसी ऑप्शन के उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, इसमें दिया गया है एक फिगर है। अब मैं आपको बता दूंगा इसका मिरर इमेज क्या आएगा बिना किसी ऑप्शन के।
तो पहले ना एच है तो पहले एच आएगा, जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है, ठीक है। तो पहले एच आएगा, फिर उसके बाद हमारा ये S1 ऐसे बनेगा, नहीं ये पहले लाइन आएगी, ठीक है, ये आएगा ऐसे, और जो 2 है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और जो ये 4 है आपका ये ऐसे, और जो 6 है वो ऐसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों अब तक हमने ये फर्स्ट शिफ्ट करा, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करा है, इसमें हमने अब तक 13 क्वेश्चन करे हैं दोस्तों। और 13 के 13 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था इसमें हमें टाइम लग रहा हो करने में। इतना टाइम तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ साथ के साथ। अगर आप पेपर में इसको करेंगे ना, आप 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन कर देंगे। अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जिसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगे। अगर ऐसा हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और मैंने आपको अब तक 13 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, उसमें हम आगे के 12 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे और आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सेकंड आपको जल्दी मिल जाएगा। पहले आप ये 13 क्वेश्चन करें और इनमें से आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।